अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। मोहम्मद सजाद बात कर रहा हूँ। आज जिस मौजू पे हमने डिस्कशन करनी है वो है वॉइसेस। सब्जेक्ट इंग्लिश है और क्लास 9th। ये लेक्चर क्लास 7th वालों के लिए भी फ्रूटफुल हो सकता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वॉइसेस क्या हैं। इफ़ सब्जेक्ट परफॉर्म एन एक्शन इट इज़ कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट एक सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करे तो हम इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इसी तरह इफ़ सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म एन एक्शन बट रिसीव्स इट इट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। अगर कोई सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करे बल्कि वो इसे रिसीव करे तो हम उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ही प्लेज क्रिकेट है, ये एक्टिव वॉइस है, और क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिवाइजेशन के लिए रूल्स कुछ होते हैं वो जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को तब्दील करते हैं तो जो पहला रूल है वो है सब्जेक्ट इज़ चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। ऑब्जेक्ट इज़ चेंज इनटू सब्जेक्ट। फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। फिर हम यूज़ करते हैं कि बाय विल बी यूज्ड बिफोर द एंड ऑफ लास्ट ऑब्जेक्ट। आखिरी ऑब्जेक्ट से पहले हम जो है ना बाय का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन हम जो नेक्स्ट रूल यूज़ करते हैं वो होता है कि प्रोनाउंस विल बी चेंज इनटू प्रोनाउन विल बी चेंज, और प्रोनाउन अपनी हालत को तब्दील कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ही है तो वो अपनी सब्जेक्टिव हालत को तब्दील करके ऑब्जेक्टिव हालत में तब्दील हो जाता है, वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। जैसे ही है तो हिम में तब्दील हो जाएगा, शी है तो हर में तब्दील हो जाएगा, आई है तो मी में, वी है तो अस में, दे है तो देम में। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये तब्दील होते हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये बात देखनी है कि जैसे कि एक सेंटेंस है हमारे पास कि ही प्लेज क्रिकेट है, तो हमने ये लिखा कि क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस बन गया। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये नहीं है। तो अब क्रिकेट को हम ऑब्जेक्ट से उठा के सब्जेक्ट बना दिया हमने, और जो इज़ है वो हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया है, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं जी, इज़ लेते हैं, या एम लेते हैं या आर लेते हैं हम। ठीक हो गया। अब हमने प्ले की बजाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड लगा दी और रूल्स का बाय लगा दिया, और ये ही इधर जल के हिम में तब्दील हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह ये है कि दे सिंग सॉन्ग्स, तो अब यहाँ पे सॉन्ग्स प्लूरल है, जमा है। सॉन्ग्स जब इधर आ जाएगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है वो आर लगाना है, क्योंकि सॉन्ग्स जमा है। सॉन्ग्स आर संग बाय देम, दे इधर जाके देम बन गया, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास और आ गया, और जो सिंग की बजाय हमने लगाया था थर्ड फॉर्म वो संग लग गई है। ये था हमारे पास एक सिंपल सा रूल कि हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करना है। तो याद रखें कि इसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में PIT में जो है ना हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं जी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये भी जो है ना हमने जो रूल्स पढ़े हैं इसमें ये बात शामिल है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी टाइम आ गया है कि हमने एक छोटी सी एक्टिविटी रखनी है जो आपने पढ़नी भी है, समझनी भी है, कि माई टीचर टीच मी, इसको पैसिव वॉइस में आपने तब्दील करना है। और शी डज़ नॉट रीड दिस बुक, शी डजंट रीड दिस बुक, और इसको भी आपने चेंज करना है। यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया है। अब जब इसका जो है ना हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ नॉट इस्तेमाल होगा। इस तरह से डू नॉट राइट अ लेटर, तो अब ये जो लेटर डिड डोंट राइट अ लेटर है, इसमें भी हमने देखना है कि किस तरह तब्दील होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह वी सेंगा गज़ल, ये भी जो है ना सिंपल सेंटेंस है, कैसे तब्दील करना है। और आई ईट एप्पल्स, और एप्पल्स जमा है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो बच्चों ये मामूली सी जो एक्टिविटी है 5 सेंटेंसेस की, इसको आपने क्या करना है कि देखना है, इसको सॉल्व करना है और मुझे फीडबैक देना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।